प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर के पास सरसोल तालुका के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। चूंकि पूरे परिवार का माहौल सात्विक और धार्मिक था, इसलिए बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर भी अधिक था। इसलिए कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर ब्रह्मचारी जीवन जीने का फैसला किया। प्रेमानंद जी महाराज परिवार, उनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी है। उनके परिवार का आजीविका का साधन खेती था, जिससे वे पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका एक बड़ा भाई भी है। उनके बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वे घर के सदस्यों को संस्कृत में कई धर्मग्रंथ पढ़कर सुनाते थे। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी एक सन्यासी थे, अर्थात पूरा परिवार सात्विक था और भक्ति मार्ग पर चलता था। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन। प्रेमानंद जी महाराज का रुझान बचपन से ही आध्यात्म की ओर अधिक था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हुए थे। चूंकि घर का वातावरण भी आध्यात्मिक रूप से पौष्टिक था, इसलिए उनमें कम उम्र में ही ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना विकसित हो गई थी। प्रेमानंद जी महाराज बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। उनके बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वे प्रतिदिन घर में श्रीमद्भागवत का पाठ किया करते थे। इन सब बातों का प्रभाव उसके बाल मन पर पड़ने लगा। कहते हैं कि बचपन का मन उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जिस पर जो बोया जाता है वही उगता है। ऐसा ही कुछ हुआ महाराज के साथ। स्कूल में रहते हुए उनमें एक लगाव विकसित हो गया और उसका मन इस मोह माया की दुनिया से उठ गया। वह बालक अध्यात्म से इतना प्रभावित हुआ कि मात्र 3 वर्ष की उम्र में उसने घर गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी धर्म अपनाने का निश्चय कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज का आध्यात्मिक जीवन। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद महाराज कुछ दिनों तक नंदेश्वर धाम में रहे थे। कुछ दिन वहां रहने के बाद उन्होंने किसी तरह वाराणसी में प्रवेश कर लिया। वाराणसी में अपने तपस्वी जीवन के दौरान वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना करते थे। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए वहां एक भिक्षु के रूप में रहते थे। अगर कोई खाना दे देता तो खा लेते, नहीं तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। तब वो गंगाजल पीकर सो जाते थे। चाहे भीषण ठंड हो या भारी बारिश, उन दिनों भी गंगा में स्नान करते थे। उनका यह स्नान करने का नियम था। उस समय जब पहनने के लिए भगवा कपड़ा नहीं होता था, तो शरीर पर एक बोरी रखकर उसे वस्त्र के रूप में धारण किया करते थे। घर बार छोड़कर महाराज ब्राह्मण धर्म की दीक्षा लेने के लिए इधर उधर घूमते रहे। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध कुमार पांडे का नाम आनंदस्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। महाराज श्री गौरांगी शरण जी उनके गुरु थे। कहा जाता है कि वह लगभग 10 वर्षों तक गुरु की सेवा में रहे। प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन में आगमन। प्रेमानंद महाराज प्रतिदिन की तरह तुलसी घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन कैसा होगा। इसके बाद उन्होंने उस विचार को नजरअंदाज कर दिया और अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। अगले दिन एक अज्ञात महात्मा महाराज से मिलने आए और कहा कि स्वामी जी, आचार्य राम शर्मा जी हनुमान विश्वविद्यालय काशी में एक धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिन में चैतन्य लीला और रात में रासलीला कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने आग्रह किया कि हमें इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद प्रेमानंद जी वहां आने के लिए तैयार हो गए। लगभग 1 माह तक चैतन्य लीला और रासलीला का आनंद लेने के बाद समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त हो रहा था, वह बहुत चिंतित होने लगे। वह उस व्यक्ति से मिले जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उनसे पूछा कि वह इस रासलीला को हमेशा के लिए कैसे देख सकते हैं। तब उन्होंने कहा, बाबा आप अगर वृंदावन आएंगे तो हर दिन रासलीला कार्यक्रम देख सकेंगे। उनकी इच्छा अंदर से जाग उठी। एक दिन जब महाराज हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे, तो युगल किशोर नाम का एक सात्विक जोड़ा वहां आया और प्रेमानंद महाराज को प्रसाद दिया। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने प्रसाद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यह प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं और उन्हें क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि यह प्रसाद आपको देने की इच्छा उनके अंदर से पैदा हुई है।
वह प्रसाद देकर उसने महाराज से निवेदन किया कि आप मेरी कुटिया में आकर भोजन करें। तदनुसार महाराज तैयार हो गए और युगल प्रसाद के साथ उनकी कुटिया में चले गए। वहां महाराज ने युगल प्रसाद से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन जाने का कोई योग नहीं बन रहा। यह उनकी मन की यह इच्छा उन्होंने उनके सामने प्रकट की। उस समय युगल प्रसाद ने महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाने के लिए तैयार रहें। यह कहकर उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया और महाराज को ट्रेन से वृंदावन भेज दिया गया। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तपस्वी जीवन त्याग दिया और खुद को राधा और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज राधावल्लभ नामक संप्रदाय से जुड़ गए और वहीं संत बनकर रहकर दुनिया को जान देने लगे। प्रेमानंद जी महाराज किडनी का रोग। 53 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज को पेट में दर्द की समस्या होने लगी। एक बार वह उस बीमारी का इलाज कराने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए। डॉक्टरों द्वारा किए गए कुछ परीक्षणों के बाद पता चला कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और उनकी जिंदगी के महज 4 साल ही बचे हैं। लेकिन उस भविष्यवाणी के बाद भी 61 साल बीत गए, पर आज भी महाराज जीवित हैं। उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस उपचार कराना पड़ता है। आश्रम में उनके लिए स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रेमानंद जी महाराज आयु। कई लोगों का यह सवाल होता है कि प्रेमानंद जी महाराज की उम्र कितनी है। उनके जन्मतिथि के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाराज के कहने के अनुसार उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। प्रेमानंद जी महाराज आश्रम पता वृंदावन। प्रेमानंद महाराज का आश्रम वृंदावन में स्थित है, जहां कोई भी जाकर उनके उपदेश सुन सकता है, उनसे मिल सकता है और इस महापुरुष के दर्शन कर सकता है। हमने प्रेमानंद महाराज के जन्म से लेकर अब तक की जीवन यात्रा को जानने का प्रयास किया है। आप इस लेख के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।